यार तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें कब से ढूंढ रही है। तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें जाना होगा, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हो रही, तुम्हें फिक्र हो रही है कि मैं कहीं जहारा से दूर हो जाऊं। पता नहीं मैं अभी क्यों तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। तुम तो हो ही नहीं इस लायक। मेरी फिक्र नहीं, शामिर की फिक्र करो। शामिर सिर्फ और सिर्फ जहारा का हमदर्द है। वैसे भी मैं शाहजेब भाई के साथ हूँ। शाहजेब की ज्यादती के बावजूद? ज्यादती तो उनके साथ भी हुई थी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जो भी हो, तुम मेरे हमदर्द बनो ना बनो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा बख्तियार। तुम्हारा इस सबसे क्या लेना देना? लेना देना है। मैं अब पीरापुर का मुरीद बन चुका हूं, इस मिट्टी का हिस्सा बन चुका हूं। जिनकी मोहब्बत में तुम ये सब कुछ कर रहे हो, आज रात के बाद देखना वो कैसे तबाह होते हैं। तुम बिल्कुल शाहजेब की तरह खुदगर्ज। शुक्र है मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की। अपनी सगी बहन, सगे भाई के बारे में ऐसे सोचती। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर, बहुत दुख हुआ है। तो तुमने भी मुझे बहुत दिए हैं बख्तियार। मैंने तुम्हें अपने सर पर बैठा कर रखा और तुमने जहारा के कदमों में जगह ली, और उसने फिर भी तुम्हारे साथ क्या किया वो कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मिले। उसके लिए मेरी मोहब्बत अकीदत बनकर मेरे सीने में धड़कती रहेगी। आप ही तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश खड़ी गई है शामिर। जानता हूं। हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है कि तुम बेकसूर हो। बहुत दुख हुआ है मुझे आप ही। जितना दुख अपने लिए हुआ उतना ही दुख सुलेखा के लिए भी हुआ। हमारी आपस की इस जंग में वो बेचारी फिजूल में तमाशा बनी है। दिल टूट गया होगा बेचारी का। सुलेखा आई थी मुझसे मिलने। वो अब भी किसी भी हालत में तुम्हारा साथ देने को तैयार है। उसने मुझसे खुद कहा है अगर उसे अपने बाप के खिलाफ भी जाना पड़े तो वो चली जाएगी। इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी शामिर। आज जो कुछ भी हुआ है उससे ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे खानदान, मुरीदों, बल्कि सारे पीरापुर के लिए एक धचका था। मुझ पर एक झूठा इल्जाम लगाया गया है। लेकिन मैं खुद को पीरापुर के कानून से बालातर नहीं समझता। मुझ पर भी वही कानून लागू होता है जो किसी भी आम फर्द पर लागू होता है। मैं खुद को इस मामले की तहकीकात और फैसले के लिए पंचायत के सामने पेश करने का ऐलान करता हूं। मुझे मेरे रब पर पूरा यकीन है, वो मुझे रुस्वा नहीं करेगा और सच का साथ देगा। पीर शाह आलम ने अपने बच्चों को हद से ज्यादा छूट दी हुई है, जिसका नतीजा मैं और मेरी बेटी भुगत रहे हैं। आज मेरी बेटी की शादी थी, बारात आई मगर रुखसती नहीं हुई।
और ये लम्हा एक गैरतमंद बाप के लिए डूब मरने का होता है। लिहाजा मैंने एक फैसला किया है, आप सबकी मौजूदगी में मैं खलीफा मोहम्मद नवाज अपनी बेटी जुलेखा नवाज की शादी शाहजेब शाह आलम से करने का ऐलान करता हूं। अब निकाह पढ़ाई अब्बास। निकाह? मैं तो तुम्हारा जनाजा भी ना पढ़ाऊं। पीर शाह आलम, मेरे सामने मेरे होने वाले दामाद से बात करते हुए लहजे को काबू में रखें। अपनी बेटी का निकाह मैं खुद पढ़ाऊंगा। रुक जाओ। क्यों? मेरी दुल्हन की हवेली आमद पर बादशाह बेगम अपने हाथों से रस्म अदा नहीं करेंगी क्या? नहीं करेंगी बादशाह बेगम रस्म अदा। जानते हो क्यों शाहजेब? क्योंकि इस हवेली में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ना ही कोई रस्में और ना ही कोई हिस्सा। अपनी दुल्हन को साथ लो, इसी वक्त यहां से चलते हुए। मगर बाबा, जुलेखा का क्या कसूर है? तुम चुप रहो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई। मैं भी देखता हूं कौन मुझे मेरे हक से महरूम रखता है। हक? तुमने कौन से हक निभाए? ना तुम अच्छे बेटे बन सके, ना अच्छे भाई। अच्छा, अपने इस बेटे की करतूत के बारे में क्या कहना है आपको? शामिर ने कुछ गलत नहीं किया, मुझे इस पे मुकम्मल भरोसा है और मैं इसके साथ हूं। ये भी अच्छा है, लेकिन आपकी तरफदारी, आपका लाड कुछ भी इस लाडले को बचा नहीं सकेगा।
मैं भी देखता हूं कि मुझे गद्दी पर बैठने से कौन रोकता है। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश किसी सूरत पूरी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें पीर खानदान की इस हवेली और पीरापुर की रूहानी गद्दी से आग करता हूं। मगर बाबा, जुलेखा तो नई दुल्हन है, उसका तो लिहाज कर लें। तो वो भी चली जाए। मैं कैसे भुला सकता हूं कि जिस वक्त मुझे इसके बाप की जरूरत थी, उसने किस तरह से मुझे अकेला छोड़ दिया था, धोखा दिया था मुझे। गद्दी की लालच में उसने अपनी बेटी का निकाह इसके साथ करवाया। अच्छा है वो भी तड़पे, क्योंकि गद्दी पे तो अब शामिर ही बैठा रहेगा। चाहे इसके लिए कोई मेरा साथ दे या ना दे। शुक्रिया, अपने और मेरे ताल्लुक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का शुक्रिया। पंचायत में मुलाकात होगी। माफ कीजिएगा, ज्यादा इंतजाम नहीं कर सका। अगर पहले पता होता तो मैं। मुझे अब इसकी कोई तमन्ना भी नहीं है। अगली दफा बात करने से पहले सोच लीजिएगा कि मैं आपका शौहर हूं। शौहर? धोखा दिया है आपने मुझे, अपने घर वालों को। मेरे भाई की होने वाली बीवी उससे छीन ली। मैंने वही छीना जो मेरा हक था। आपका मुझ पर ना हक था, ना है और ना कभी हो सकता है। मैं अपना दिल शामिर हजूर को सौंप चुकी हूं। आप पीर खानदान की बहू हैं, एक इज्जतदार औरत है। मैं आपसे आपकी हैसियत के मुताबिक सलूक करना चाहता हूं। मुझे बदसलूकी पर मजबूर मत कीजिए। इज्जत में रहिए। इज्जत? वाह, कैसी इज्जत है। पूरे पीरापुर में मेरा तमाशा बना दिया। आपकी वजह से मुझे हवेली से जलील करके निकाल दिया गया। आपको गद्दी चाहिए थी तो आप जो चाहे करते। मुझे जलील क्यों किया? क्यों? क्योंकि इश्क करता हूं तुमसे, जब से देखा है तब से। अगर सिर्फ गद्दी की बात होती तो मैं अपने भाई के साथ कभी ना करता। खुदा की कसम, इश्क करता हूं तुमसे जुलेखा। अब ऐसे क्या देख रही हो? उस दिन मजार पे तुमने मेरी अना का मजाक बनाया। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पास तुम्हें पाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। आपने अब भी मुझे नहीं पाया। मैं अपना वजूद तो आपके नाम कर सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल आपका कभी नहीं हो सकता। किस बात का गरूर है तुम्हें? हाँ, किस बात का घमंड है? तुम शायद ये भूल रही हो कि अब तुम मेरी माशूका नहीं, मेरी बीवी हो। और अगर मैं तुम्हें जलील करना चाहूं तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा बाप भी नहीं। तुम्हें अगर मुझसे कोई बचा सकता है तो वो मैं खुद हूं।
ठीक है, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम एक इज्जतदार औरत हो, तुम्हारे साथ बदसलूकी करके मैं तुम्हें अपनी और मेरी नजरों में नहीं गिराऊंगा। मैं उस वक्त तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा जब तक तुम मेरी दिल से इज्जत ना करो। मुझसे मोहब्बत ना करो। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकती? हटो, मैं उससे बात करने आई हूं, बात करके जाऊंगी। नहीं बादशाह बेगम, हमने इनको बताया कि आप इबादत गाह में। जी, चाहे आपके मुराकबे के चक्कर में किसी की जान ही चली जाए। तुम जाओ। ये किस किस्म के लोग हैं? मुझे तो इंसान कम पुतलियां ज्यादा लग रहे हैं। आई मीन आई कांट बिलीव इट। आजकल के जमाने में इस किस्म की सल्तनत और मोनार्की भी एग्जिस्ट कर सकती है। इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग। दम वाला पानी पिएंगी? कुछ सही कह रही हैं आप। शॉकिंग तो बहुत है, पर दुनिया में इससे बहुत ज्यादा शॉकिंग चीजें भी होती है। और फिर ऐसा भी बहुत कुछ होता है जो हम खुद करते हैं, जिसकी खुद से भी तवक्को नहीं रखते। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। मैंने तुम्हें कहा भी था तुम बख्तियार को मना करो, उसे समझाओ कि मेरे साथ शहर वापस चले। तुमने उसको उल्टा पीरी मुरीदी के चक्रों में फंसा दिया। देखो जो भी है, इस वक्त वो मेरे काबू से बिल्कुल बाहर है। किसी तरह तैयार नहीं हो रहा शहर वापस जाने के लिए। तुम प्लीज इसे एक माँ की फरियाद समझो और उसे। बख्तियार आप ही का बेटा है ना? हाँ, तो फिर इस तरह तो आप यकीनन उसको मुझसे ज्यादा बेहतर जानती होंगी। इसीलिए उसके फैसलों का इल्जाम आप दूसरों पर मत डालें। सुना है पीरापुर की गद्दी के मुरीद हो गए हो? हाँ, ये सच है। अच्छा, यकीन नहीं आता कि तुम जैसा पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का हम जायलों की रवायात का मुरीद हो गया। पहले मैं भी नहीं मानता था और ना ही समझता था, मगर अब समझने लगा कि इंसान जब तह दर तह मायूसी में घिरा होता है, जब उससे रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई देती, तो वो हर दर खटखटाता है। झूठा सच्चा हर वो अकीदा अपना लेता है जो उसे रोशनी की किरण की कोई उम्मीद दिखा दे। फिलहाल तो पीरापुर अपनी रवायात भुलाकर खुद अंधेर नगरी बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा। क्या फिर भी इस गद्दी के मुरीद रहोगे तुम? आपको शामिल हजूर याद फरमा रहे हैं। अच्छा, मैं आता हूं। तुम शामिर के साथ ठीक नहीं करे शाहजेब। शुक्र करो मस्जिद में खड़ा हूं बख्तियार, इसलिए नरमी से बात कर रहा हूं। यहां कोई खून खराबा नहीं चाहता हूं मैं।
लेकिन इस गलत फहमी में कभी ना रहना कि मैंने तुम्हें बख्श दिया। तुमने मेरे साथ जो भी करना है करो, मगर मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कि शामिर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे किसी। अल्लाहु अकबर। जी हुजूर। हुकुम। बख्तियार प्लीज, ये कैसे बात कर रहे हो? मुरीद ऐसे ही बात करते हैं। मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ सबको सुधारने के लिए लाया और तुम खुद ही बिगड़ गए हो। बख्तियार, मैं चाहता हूं तुम यहां से चले जाओ। क्या ये हुक्म है? नहीं, एक दोस्त का मशवरा है। मैंने यहां पीरापुर में तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था। तुम जानते हो कि हालात तेजी से मेरे हाथों से निकलते जा रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए बेहतर है कि तुम फौरन यहां से चले जाओ। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, आप मेरी फिक्र मत करें। इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ मौजूद रहना चाहता हूं। देखो, हमें शहर जाकर स्कूल के लिए इंतजामात करने हैं, टीचर्स के इंतजाम करने हैं। पीरापुर के हालात तो बदलते ही रहेंगे, लेकिन ये स्कूल पता नहीं फिर बन पाएगा या नहीं। क्या ये सब मुझे यहां से रवाना करने के लिए किया जा रहा है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक हालात बेहतर ना हो जाए मुझे यहां रहने दिया जाए। तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? कहा ना, मैं तुम्हारा खून अपने हाथों पे नहीं ले सकता। एक बेवा मां से उसकी औलाद नहीं छीन सकता मैं, इसलिए अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। मगर ये मेरा हुक्म है। फिर चला गया वक्त। शुक्र है निकला इस पागल खाने से। तुम किसी का भला नहीं चाह सकती जहां, किसी का भी। कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। लगता है तुम भी प्यार करती हो मुझसे। रानी बना लूंगा मैं तुझे ऐसा भी लेगी। कुत्ते भी अपने मालिक के सगे होते हैं। तुम कैसे भाई हो? तू कैसी औरत है? मुराद, तुम इस हवेली में दाखिल कैसे हुए? मैं तो सबक सिखाने आया था इसे। इट्स
कितना गंदा इल्जाम लगाया इसने शामिर भैया पे। आज के बाद अगर तुमने इसको आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। निकल जाओ इस हवेली से और तुम्हारा यहां मुड़ के मत आना। अस्सलाम वालेकुम। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली और अब सलामती भेजती है। खुदा तुझे बर्बाद करे। तू ठीक है? हाँ तारे ठीक है? ये सब क्या हो गया? शामिर हुजूर पे इल्जाम नहीं लगना चाहिए था। मैं मजबूर थी, तुझे खोना नहीं चाहती। लेकिन हमारी दुश्मनी तो उस मुराद से है ना, तो खुले सांड की तरह फिर रहा है। इससे तुझको और हौसला मिलेगा। और वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तेरी फिक्र है। देख, शामिर हुजूर ने वादा किया हमसे कि हम इसके बाद हिफाजत से शहर पहुंचा देंगे और फिर हम वहां पे अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तूने कभी सोचा कि सबके बाद पीरापुर में क्या होगा? मैंने सुना कि शामिर हुजूर अच्छा आदमी है, वो तब्दीली ला सकता है। यहाँ पे वो स्कूल खोल रहा है, अस्पताल बना रहा है, वो और पीरों की तरह नहीं है। ये सब एक जैसे हैं तारे, इनमें से किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तूने कभी सोचा कि जो इंसान गद्दी के लिए अपने भाई पे झूठा इल्जाम लगा सकता है, वो गद्दी पे बैठने के बाद क्या क्या नहीं करेगा? अरे ये लोग तो खुद गर्ज हैं, बेहिस हैं। क्या हम भी ऐसे ही बन जाए क्या? बस चुप, बस कर दे तारे, बस कर दे। मैं इतना कुछ झेल रही हूं, इतना कुछ किया, मुझे और परेशान मत कर। आगे इतनी दुखी हूं, बस कर दे। मेरा तेरे सिवा कोई भी नहीं है। मैं तुझे नहीं खोना चाहती, मैं नहीं खो सकती। मैं भी नहीं खोना चाहता तुझे। बस तू दुआ करके किसी की बददुआ हमें ना लग जाए। गुल
जुलेखा यहां पर नहीं है। उसे शाहजेब अपने साथ ले गया। जानता हूं कि मेरी बेटी को उसके हक से महरूम कर दिया गया। अगर आज मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं आया बल्कि खलीफाओं की पंचायत का हुक्म सुनाने आया हूं। कैसा हुक्म? कल सुबह मजार पर पंचायत लगेगी जिसमें पीर शाह अमीर और गुलनार को पेश किया जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि उस पर आगे क्या कार्रवाई की जाए। मैं पहली पंचायत के सामने पेश होने का ऐलान कर चुका हूं। मैं जानता हूं तुम लोग क्या करना चाह रहे हो। अगर किसी की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, याद रखना पंचायत को गुलनार की हिफाजत के हवाले से भी कुछ हुकूक शुबहात है, उन्हें भी दूर करना होगा। कैसे हुकूक शुबहात? गुलनार को अभी इसी वक्त मेरे साथ जाना होगा। इस हवेली में वो महफूज नहीं है। हमें मंजूर है। गुलनार को हलीमा दाई के हवाले किया जाएगा ताकि वो उसका मुआयना अच्छी तरह कर ले और उसके इल्जाम के लिए सबूत हासिल किया जा सके। जो तुम लोग साबित करने पर तुले हुए हो, है ना? अगर पीर शाह अमीर अपनी हैसियत और गद्दी की हुर्मत को नजरअंदाज न करते तो हमें भी ये सब कुछ न करना पड़ता। अरे मैम, कहाँ चले गए थे आप? कितना मिस किया हमने हम कॉन्फ्रेंस में। बस कहीं जाना पड़ गया था अचानक। मैम आप गई कहाँ थी? हम सब इतने परेशान हो गए थे। थैंक गॉड कि आप वापस आ गई हैं। मत पूछें कहाँ गई थी। किसी जंगल में चली गई थी बैक इन टाइम। जंगल लॉ, कंप्लीट लैक ऑफ एजुकेशन, इट वाज एब्सोल्युटली शॉकिंग। ओह रियली? ऐसी कौन सी जगह है इस दुनिया में? कहीं इतनी दूर नहीं गई थी, शहर से कुछ मील के फासले पे ही होगा, बट टाइम वाइज सेंचुरीज अवे। रियली? ऐसा क्या देख लिया आपने वहां पर? हमें भी तो बताएं। रेप, मर्डर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, औरतों की तजलील और क्या क्या बताऊं कि मैं क्या देख के आ रही हूँ। क्या? तो आपने कुछ किया नहीं इसके खिलाफ? मैं अकेली क्या करती? द प्लेस वाज फुल ऑफ मेन। इट्स अ मैन्स वर्ल्ड आउट देयर। तफसील से बताइए प्लीज। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे लगता है मुझे बताना पड़ेगा पंचायत में कि ये शामीर ने नहीं मुराद में किया है। आप हरगिज़ भी ऐसा ना कीजिएगा बादशाह बेगम। तो फिर और क्या करूं? शामीर की मुराद के हिस्से की सजा भुगते। कीचड़ के छींटे फिर भी हवेली के जाने भी आएंगे। शाहजेब के हामी शामीर हुजूर को किसी भी तरह सजा दिलवाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप चाहे मुराद की कसम भी खाएं, फिर भी शामीर हुजूर के दामन पे लगा हुआ ये दाग नहीं धुलेगा। बल्कि आप तो खुद इस साजिश की लपेट में आ जाएंगी कि ये सब कुछ जानते हुए भी आपने ये कैसे होने दिया। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
बेहतरी इसी में होगी कि गुलनार पंचायत के सामने शामिर हुजूर पे अपना लगा हुआ इल्जाम वापस ले ले। नहीं नहीं, वो ये हरगिज नहीं करेगी। आप बहुत जल्द हौसला हार जाती हैं बादशाह बेगम। अगर इल्जाम उससे लगवाया जा सकता है तो उसी से धुलवाया भी जा सकता है। इल्जाम लगने की वजह है उसके पास, उसका मंगेतर। जब वजह ही नहीं रहेगी तो इल्जाम कैसे?